हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक नवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। तो बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि स्मॉल कैप के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 48.26% का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 3 साल में 25.20% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 5 साल में 33.08% का रिटर्न है। और अगर इनका एनुअल रिटर्न देखें तो एनुअल रिटर्न है 22.46% का। ध्यान देंगे जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, ये इनका वन टाइम का रिटर्न है। अगर आप इसके अंदर एक बार में लमसम करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिलेगा, मैं ये चीज इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक NAV का प्राइस है 315 रुपया 68 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 16,707 करोड़ का। अब बात करते हैं रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में और वहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,787 रुपया। यानी कि SIP के थ्रू 1 साल में आपको करीब 24% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,79,935 रुपया। यानी 3 साल में आपको SIP के थ्रू करीब 55% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। और बात करते हैं अगर 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,14,464 रुपया। यानी कि 5 साल में SIP के थ्रू आपको करीब 138% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,260 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,96,252 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,17,411 रुपया होता। होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 75 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला जो नाम आता है वो नाम है साइंट लिमिटेड टेक्नोलॉजी, कार्बोडियम यूनिवर्सल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू स्टार लिमिटेड कंज्यूमर डिस्टेशनरी, रत्मनी मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेयर्स, BEML लिमिटेड कैपिटल गुड्स, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड सर्विस, एलम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। अगर हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 94.5 और कैश पे है 5.5%। अब इस इक्विटी का अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो अदर्स पे है 18.3, कैपिटल गुड्स पे 16.6, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे 12.4, सर्विस पे 10.5, मेटल एंड माइनिंग पे 9.8, केमिकल्स 9.1, हेल्थ केयर 8.9, ऑटोमोबाइल 7.6 और कंस्ट्रक्शन पे है 6.9%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37.42 और PV रेशियो 5.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न और रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोटक स्मॉल कैप फंड का फंड रिटर्न जो है 1 साल में 48.3 है, 3 साल में 25.2, 5 साल में 33.1 और एनुअल है 22.45 का। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न यानी कि इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 54.7 रहता है, 3 साल में 25.7 रहता है और 5 साल में 30.6 रहता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहा है, सेम रिपीट कर रहा है 3 साल में, लेकिन 5 साल में ये आपको ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है।
तो अगर आपके पास पैसेंस है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में देख रहे हैं, 5 साल 10 साल के लिए देख रहे हैं, तो फिर ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा अपना ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो इस स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिए। तो किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो आपको मैं अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बताता हूँ। तो सबसे पहला तो आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, स्मॉल कैप की कैटेगरी पे आज का नंबर 1 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, एंड तीसरा आप ट्राई कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.49% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसके टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इन्वेस्ट किया हुआ से पैसा निकालेंगे और अगर आपका 1 साल में 1 लाख प्लस का रिटर्न बनता है तब फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे आज के डेट में 5 नंबर पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का। बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की तरफ से। पंकज टिबरवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 4,39,120 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 315 रुपया 68 पैसा। बात करते हैं कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।